हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसी में से 2 राज्य ऐसे हैं जिसके मुख्यमंत्री महिला है और उसी में से एक राज्य दिल्ली, जिसकी हाल ही में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन एक ऐसा भी राज्य जो काफी समय से उस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी दीदिया है, यानी वो दीदिया है जो इस समय जिस तरह का बयान दी और जिस तरह का उस राज्य बंगाल में जिस तरह का घटना घटी, मतलब कि बंगाल राज्य में एक छात्रा का जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस बलात्कार पर जिस तरह का ममता दीदी बयान दिए, उस बयान को जो भी सुनता है भाई उसका दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है, उसका दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है। और ऐसे बयान पर दिमाग सटके भी क्यों ना, क्योंकि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो और वो महिला इस तरह की बातें करे और जिस महिला को, जो महिला होते हुए भी एक महिला का दर्द न समझ सके, वो काहे को महिला। और वही उस मुख्यमंत्री को एक दुर्गा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वही पश्चिम बंगाल जिसे दुर्गा की धरती कहा जाता है, क्योंकि वही पश्चिम बंगाल, क्योंकि वही ममता बनर्जी जिसे एक ऐसी लेडी कहा जाता है कि इसके जैसा मुख्यमंत्री एकमात्र राज्य मुख्यमंत्री जो कि यूपी की शासन मायावती चलाती थी, और उनकी तुलना मायावती से होती है, क्योंकि ममता बनर्जी का जिस तरह से शासन चलाने का तरीका है वो ममता बनर्जी का लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को हर कोई अपना कहता था कि यार ये गजब की मुख्यमंत्री और गजब का शासन चलाती है। लेकिन वो मुख्यमंत्री जब एक ऐसा बयान दी, उस बयान से हम ही नहीं हर एक भारत का नागरिक उसका दिमाग पूरी तरह से सटक गया कि यार एक महिला होते ये महिला किस तरह की बातें कर रही है। हम वही बात कर रहे हैं जो बंगाल में दुर्गापुर के हुए एक 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। वो रात 10 अक्टूबर को जब रात को 12 बजे वो छात्रा जो कि एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, और वो छात्रा जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर एंजॉय कर घर जाने लगी, और उसी वक्त बंगाल के कुछ मंचलों ने उस छात्रा को पकड़कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया, जिसमें 5 लोगों का नाम आता है। और इस हरकत पर और इस सिचुएशन में ममता बनर्जी कहती हैं कि उस छात्रा को जरूरत ही क्या थी रात को जाने की। आप इस बात को सोचिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा कि ममता बनर्जी कहती हैं, यानी दीदी कहती हैं कि भैया रात को 12:30 बजे उस छात्रा को जाने की ही जरूरत क्या पड़ी। मतलब कि अगर कोई छात्रा, जहां एक तरफ लड़कियों के फ्रीडम की बात होती है, जहां एक तरफ लड़कियों को आज़ादी की बात होती है, वहीं पर ममता बनर्जी दीदी कहती हैं कि 12:30 बजे रात को निकलने की जरूरत ही क्या है। मतलब कि अगर वो लड़की है तो रात को 12:30 बजे नहीं निकल सकती। मतलब कि इससे बुरा और क्या हो सकता है जो उनकी राज्य के, जो बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री इस बात को कह रही हैं। हम तो इस बात को सोचे तो हमारा दिमाग पूरी तरह से सटक गया कि जो व्यक्ति, जो महिला इस बात को कह रही है वो खुद ही एक महिला है, वो खुद ही एक महिला है। मतलब कि वो इस बात को कहना चाहती है कि हम भी रात को 12:30 बजे नहीं निकलते हैं, वो मुख्यमंत्री कहती है। मतलब कि जो मुख्यमंत्री का काम है उस काम से हटकर ये ममता बनर्जी कहती हैं कि रात को 12:30 बजे, मतलब कि अगर आप 12:30 बजे रात को अगर कोई निकलता है तो क्या ये बात होता है कि 12:30 बजे रात को ये व्यक्ति निकला है, ये महिला निकली है तो उसके साथ बलात्कार कर दिया जाए क्या? जब कोई महिला रात को 12:30 बजे 1 बजे निकलती है तो क्या यही होता है कि उसके साथ बलात्कार कर दिया जाए? और ये ममता दीदी कहती है कि रात को 12:30 बजे निकलने की जरूरत ही क्या है? रात को 12:30 बजे क्यों ना कोई निकले? किसी के बाप का घर थोड़ी है, किसी बाप का राज्य थोड़ी है, किसी के बाप का देश थोड़ी है। ये देश सबका है और फ्रीडम सबको है, आज़ादी सबको है, आज़ादी सबको है। हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो, आज़ादी सबको है। हर कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बच सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, बस वो कानून के विरुद्ध ना हो। लेकिन ये ममता दीदी कहती हैं कि रात को 12:30 बजे निकलने की ज़रूरत ही क्या है, और निकलेंगी तो बलात्कार होगा ही। मतलब कि रात को 12:30 बजे वो बंगाल की सभी महिलाएं न निकला करें, और आपको इसलिए उस राज्य में का मुख्यमंत्री बनाया गया है कि आप इस तरह की बयान दें।
मतलब कि ममता दीदी जिस तरह का ये जवाब दी, ये जवाब कतई मुझे तो पचा नहीं। बाकी आप इस बात को कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की घटना जो देश में इतने साल हो गए आज़ादी को, फिर भी आज एक तरफ महिला, कभी जातिवाद, कभी कुछ, इस तरह के घटनाओं से पूरा का पूरा भारत जूझ रहा है। जो इस तरह के घटनाओं से पूरा भारत जूझ रहा है, जहां पर अन्य देशों को देखा जाए तो वो विकास की ओर कितने आगे चले गए, लेकिन फिर भी एक इकलौता देश भारत जो अपने इन सब चीज़ों में उलझा पड़ा है, और बात करते हैं लोग किस किस तरह की कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ममता दीदी जिस तरह की ये भाषा बोली, जिस तरह की बातें बोली, ये कतई सही नहीं है। और ममता दीदी को इस पर कड़ा कानून बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ उन जितने बलात्कारी हैं उन सभी को जल्द से जल्द पकड़कर उनको उस तरह का सजा दिया जाए, कि उसके बाद जो इस घटना को सोचे कि हम ऐसी घटना करेंगे, उसे वही कांड याद आ जाए कि हमारे साथ ममता दीदी किस तरह का हरकत करवाई थी उस बंदे के साथ। उसे जब कोई व्यक्ति ऐसा करने को सोचे तब उसको वही ममता दीदी का चेहरा सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ममता दीदी जिस तरह का बात बोल दी, भाई कतई पचा नहीं ये बात, भाई कतई ये बात पचा नहीं कि एक महिला होते कोई व्यक्ति इस तरह से बात कर सकता है, एक लड़की के लिए इस तरह से बात कर सकता है। हो सकता है कभी ममता दीदी की भी लड़की हो या किसी और की लड़की हो, उनके मंत्री परिषद की कोई लड़की हो, यानी हर एक महिला को 12:30 बजे रात को निकलने का इसका मतलब कोई वो नहीं है कि वो रात को न निकले। चलिए आप इस विषय पर क्या कहते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे से हर एक घटना की खबर हम जरूर करेंगे और हर एक घटना पर आवाज़ जरूर उठाएंगे। भाई चैनल को पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखना।